दोस्तों, अगर आप भी हो क्लास 10th में और आपको संस्कृत का बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों, क्लास 10th के संस्कृत का मॉडल पेपर कैसे आता है और आपको इस पेपर को कैसे सॉल्व करना रहता है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही आपको बोर्ड का पेपर आता है जैसा मैंने मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, ये न्यू मॉडल पेपर है और इसको बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है और आपका जो पूर्णांक होता है वो होता है 70 नंबर का। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। दोस्तों, ये आपके 7 नंबर का पूछा जाता है। आपको यहाँ पर का दिया हुआ है खा, यानी कि आपको दो में से एक ही करना है। जैसे कि नैतिक मूल्य से लेकर आपको यहाँ चा बहुत तक का है, और फिर दूसरा हमारा है खा वाला कि संस्कृत भाषा से लेकर बाधिते तक है। दोस्तों, आपको इन दोनों में से किसी एक का गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कर देना है, इससे आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। इससे दोस्तों आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपको दिया हुआ है ऑप्शन कवि कुल गुरु कालिदासा, विश्व कवि रविंद्र, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक का हिंदी में आपको सारांश लिख देना है, इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न आता है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोस्तों, एक सेम पेपर आता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी रहती है और इससे भी आपको 7 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों, हमारा का ऑप्शन है और खा, यानी कि दोनों में से किसी एक की आपको हिंदी में व्याख्या कर देनी है श्लोक की और संदर्भ इसका लिख देना है, इससे आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये भी दोस्तों व्याख्या करने के लिए दी गई है, लेकिन दोस्तों ये सूक्ति है, इसमें आपको दिया होगा का खा गा, यानी कि आपको तीनों में से एक करना है, इससे आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसको आपको जरूर कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। इससे दोस्तों आपको 5 नंबर मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है का में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन मूर्खा राम निद्या कलहिनवा। और हमारा दोस्तों दूसरा एक नंबर की अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसेम चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। आपको इन दोनों में से एक का संस्कृत में श्लोक लिख देना है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इसी को बढ़ा चढ़ाकर संस्कृत में 4 लाइन में लिख देना है, इससे आपको दोस्तों 5 नंबर मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको अवश्य ही कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। इससे दोस्तों आपको 4 नंबर मिलते हैं। यानी कि आपको किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना रहता है। जैसे आपको दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा पहला है महात्मना संस्मरणानी पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। दोस्तों, दूसरा हमारा है कि कारुणिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का, और वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का। आपको इन तीनों में से किसी एक का क्या बोलते हैं चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का, इसे आपको पढ़ लेना है, इससे आपको दोस्तों 4 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों, सेम पेपर ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन भी आपका हट के इधर उधर से नहीं आएगा। जितने नंबर दोस्तों इसमें मैं बता रहा हूँ उतने ही नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें दोस्तों आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, इससे आपको ढाई यानी कि 5 नंबर मिल जाते हैं। यानी कि एक प्रश्न का आपको 2.5 नंबर मिलता है और 2 प्रश्न आप करने होते हैं आपको इससे 5 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। आपका प्रश्न दिया हुआ कि महात्मना कुत्र जन्म लेभे, और दूसरा हमारा है जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत, सुमेधा कस्य तनया आसीत। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इन तीनों में से किन्हीं 2 का उत्तर आपको दे देना है। जैसे महात्मना हो गया, महात्मना कुत्र जन्मे लेभे, यानी कि महात्मा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, अगर महात्मा गांधी का जन्म पूछा जाए तो वो हुआ था पोरबंदर। तो दोस्तों आपको ऐसा ही उत्तर लिख देना है, बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके इससे 5 नंबर क्लियर होते हैं, वो भी 2 प्रश्न के उत्तर देने से। उसके बाद दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां का क्या है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, और अपनी अभ्यास पुस्तिका में दोस्तों आपको लिखना होता है कि एक प्रत्याहार के वर्ड हैं। आपको दोस्तों ये 1 नंबर का पूछा आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक प्रत्याहार के जितने भी दोस्तों वर्ड आते हैं आपको उसको टिक करके अपने कॉपी में लिख देना है, इससे दोस्तों आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा खा वाला
कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। दोस्तों मैं आपको उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इन प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में इसको पढ़ लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों खा वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। इससे भी दोस्तों आपको 1 नंबर मिलता है। ये उच्चारण स्थान दोस्तों आपको 1 का लिखना रहता है, यानी कि ता, जा, का, पा। इन चारों में से एक को आपका लिखना कि एक इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। इससे दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। यानी कि आपको एक का ही करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक ही प्रश्न इसमें से करना रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से। और दोस्तों हमारा दूसरा है, यानी कि 9वां प्रश्न है। 9वां का क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। इससे दोस्तों आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, यानी कि हरिवंदे हो गया, कुंचित हो गया, नमस्ते हो गया, निर्दया हो गया। यानी कि आपको एक का संधि विच्छेद करना है और ये कौन सी संधि है आपको इसको लिख देना है। इससे आपको 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा खा वाला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि कविरागत में संधि है सस जुसोरु हशिचा मो अनुसारा विसर्जनीय सा। इसमें से जो संधि होगी आपको लिख देना है अपने कॉपी में दोस्तों, इससे भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां का कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द रूप लिखिए। राजन तृतीया विभक्ति एक वचन, नदी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मनसा पंचमी विभक्ति एक वचन। दोस्तों आपको जिसका रूप याद हो, तीनों में से आपको एक ही का करना है। इससे दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको रूप अवश्य ही पढ़ के जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों हमारा खा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि वर्डे पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है। तो वर्डे जिसका विभक्ति जो वचन होगा आपको इसमें से आपको लिख देना है सही विकल्प छांट कर। यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन। आपका जो आंसर सही होगा आपको वही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है 11 नंबर। 11 का क्या आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। इससे दोस्तों आपको 1 नंबर मिलते हैं। यानी कि ये आपको दिया है कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक द्विवचन, यानी कि दा वाला लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। आपको तीनों में से किसी एक का धातु लकार एवं वचन लिख देना है। इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप धातु रूप और क्या बोलते हैं, आप इन सब को जितने भी हैं, धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, आप इन सब को पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे आपको दोस्तों इससे 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निखा वाला है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नयामी रूप है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। ये दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही हो आपको उसमें से टिक कर देना है। इससे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। आपको दोस्तों ये तीनों ऑप्शन में से किसी एक पद का आपका समास विग्रह करना रहता है। इससे भी आपको दोस्तों 1 नंबर मिल जाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है उपगंगम त्रिभुवनम यशोधनम। जैसे दोस्तों मैं आपको एक इसका बता देता हूँ। जैसे त्रिभुवनम है ये द्विगु समास है, यानी कि इसका जो प्रथम पद है देखिए आप यहाँ पर संख्यावाची है, यानी कि त्रिभुवन। आपका यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हुआ। इसे दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यानी खा वाला, प्रतिदिनम में समास है, बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव द्विगु। इससे भी दोस्तों आपको टिक करना रहेगा सही ऑप्शन। इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही पेपर आएगा, यानी कि जो मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसी फॉर्मेट का। उसके बाद दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। 1+1 है, आपको 2 नंबर इससे मिल जाते हैं। अहम रामम पश्यामि स नेत्राभ्याम पश्यति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, बालका विद्यालय पठति। यानी रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देशानुसार विभक्तियाँ। जैसे तो आपको इसमें से विभक्ति को पहचानना रहता है। जैसे मैं आपको एक बताऊं तो वृक्षात में सप्तमी विभक्ति है। इससे दोस्तों जहाँ पर आपको लाइन नीचे मारी हुई है इसी का दोस्तों आपको विभक्ति लिखना है। इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय बताइए। एक पद में, यानी कि आपको 4 ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। आपको एक पद का धातु
एवं प्रत्यय बताना है। जैसे श्रुत्वा हो गया, गंतुम हो गया, पठनीया हो गया, अजा हो गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बताऊं तो पठनीया में अनिया प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो धातु है वो पठ धातु है, ठीक है, आपको ऐसा ही करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन दोस्तों आपको करना रहता है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन, सीता पत्रम लिखति, मया गम्यते बालका गीता पठति। इन तीनों में से किसी एक का आपको वाच्य परिवर्तन करना रहता है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। दोस्तों इससे आपको 6 नंबर मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 6 नंबर दिए जाते हैं। आपका 6 क्वेश्चन भी रहता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, तुम राम या हरि जाता है, लड़की को पढ़ना चाहिए, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सीता राम के साथ वन गई। इन दोस्तों 6 क्वेश्चन है, आपको 6 का संस्कृत में अनुवाद कर देना है, इससे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको दोस्तों ये जरूर कर देना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, आपको जितना ही आता हो आपको उतने का इसमें से कर देना है दोस्तों, क्योंकि आपको 1 का 1 नंबर मिल जाता है अनुवाद करने से संस्कृत में। उसके बाद में दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। दोस्तों 8 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है, इससे आपको 8 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको 1 लाइन का 1 नंबर मिलता है और 8 लाइन का 8 नंबर मिलता है। तो आपको किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिख देना है, यानी 8 से 10 लाइन पर आपको निबंध लिख देना है, जिनमें दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है जो इसमें दिया ही हुआ है, सदाचारा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर निबंध तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा दूसरा है सत्य संगति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण विद्या। इतने ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, आपको किसी एक विषय पर यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना रहता है 8 वाक्यों में, इससे आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यानी आखिरी प्रश्न आता है 18वां नंबर पर दोस्तों आपका आता है कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गणेशाय हो गया, त्वम हो गया, सदा हो गया, अत्र, उभयता, गच्छामः, कृत्वा और प्रातः। इनका दोस्तों आपको 4 पदों में से, यानी कि इतने आपको दिए गए, इनमें से आपको 4 पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना रहता है, आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलता है। जैसे तो मैं आपको बताऊं, मैं गणेशाय का वाक्य प्रयोग करके दिखाता हूं, यानी कि श्री गणेशाय नमः। आप इसे पूरा वाक्य बना सकते हैं। आपका गणेशाय दिया हुआ है, आपको वाक्य प्रयोग करना है, आपको कर देना है श्री गणेशाय नमः, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दोस्तों त्वम दिया हुआ है, आपको करना है त्वम गच्छति। यहाँ पर सदा दिया हुआ है, दोस्तों आपको लिखा है सदा सत्यम वदति, ऐसा आपको कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह के आपके क्लास 10th के संस्कृत का मॉडल पेपर आता है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पूरा जितना मैंने आपको जितना बताया है, आपको इतना पूरा तैयार करके जाना है। इनमें से दोस्तों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कुछ ना समझ में आया हो, आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप बेशक नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।